हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शून्य विवाह एवं शून्यकरणीय विवाह में अंतर। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था शून्य विवाह किसे कहते हैं और शून्यकरणीय विवाह किसे कहते हैं, जिसको आपने यदि नहीं देखा है तो जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह में निम्नलिखित अंतर होता है। यानी जो शून्य विवाह होता है और शून्यकरणीय विवाह होता है, इसमें कोई एक दो अंतर नहीं होता है बल्कि अनेक अंतर होते हैं। इसमें से पहला है शून्यता संबंधी अंतर। पहला क्या है? तो शून्यता संबंधी अंतर। यानी शून्य विवाह को विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यानी जो शून्य विवाह होता है, इस विवाह को विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यह आरंभ से ही शून्य और प्रभावहीन होता है। क्योंकि जो शून्य विवाह होता है, यह प्रारंभ से ही, यानी जब से इसकी बात उठती है, बात होती है, शादी होता है, तब से ही यह शून्य और प्रभावहीन होता है। इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध समझा जाता है। जबकि जो शून्यकरणीय विवाह होता है, शून्यकरणीय शादी होती है, वह तब तक वैध माना जाता है, वैध समझा जाता है, जब तक पीड़ित पक्ष की याचिका पर अकृत घोषित नहीं कर दिया जाता। जब तक पीड़ित पक्षकार की याचिका के द्वारा न्यायालय द्वारा उस विवाह को अकृत घोषित नहीं कर दिया जाता, अनअलाउड नहीं कर दिया जाता, तब तक इस विवाह को वैध माना जाता है और विवाह के रूप में इसको माना जाता है। अब अगला है अस्तित्व संबंधी अंतर। अगला अंतर किस आधार पर है? तो अस्तित्व संबंधी अंतर, यानी अस्तित्व के आधार पर अंतर। तो न्यायालय की दृष्टि में शून्य विवाह ना तो अस्तित्व में होता है, यानी न्यायालय द्वारा जो शून्य विवाह होता है ना तो अस्तित्व में होता है और ना ही कभी अस्तित्व में आया हुआ होता है। यानी ऐसा माना जाता है कि ना तो ये वर्तमान समय में अस्तित्व में होता है और ना ही इसको भविष्य में कभी अस्तित्व में आया हुआ माना जाता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अकृत ना घोषित किए जाने तक अस्तित्व में होने के साथ साथ वैध होता है। जबकि जो शून्यकरणीय विवाह होता है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जब तक उसको अनअलाउड नहीं किया जाता, यानी अकृत घोषित नहीं किया जाता, तब तक वह अस्तित्व में होने के साथ साथ वैध होता है। अगला है पुनर्विवाह करने पर दंड संबंधी अंतर। तो शून्य विवाह में कोई भी पक्षकार कभी भी पुनर्विवाह कर सकता है। यानी शून्य विवाह में क्या होता है कि कोई भी पक्षकार कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, फिर से शादी कर सकता है। इसके लिए ना वह तो किसी दंड का भागी होगा, यानी दूसरा विवाह करने से वह ना तो किसी प्रकार के दंड का भागी होगा और ना ही द्विविवाह करने का दोषी होगा, और ना ही वह द्विविवाह करने का दोषी होगा। क्योंकि शून्य विवाह स्वतः एवं प्रारंभतः शून्य होता है। क्योंकि जो शून्य विवाह होता है वह प्रारंभ से ही स्वयं शून्य होता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह का पक्षकार न्यायालय द्वारा विवाह को अकृत घोषित करने के पूर्व, यानी शून्यकरणीय विवाह क्या है? तो शून्यकरणीय विवाह का जो पक्षकार है, यानी कोई भी पक्षकार हो, वर हो या वधू हो, जब तक न्यायालय द्वारा विवाह को अकृत घोषित नहीं किया जाता, तब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। और यदि न्यायालय द्वारा विवाह को अकृत घोषित करने के पूर्व, यानी करने से पहले यदि वह पुनर्विवाह करता है, यानी फिर से दूसरी शादी करता है, तो वह दंड का भागी होगा और द्विविवाह करने का भी अपराधी होगा। अगला है दायित्व और अधिकार संबंधी अंतर। अगला क्या है? फोर्थ है दायित्व और अधिकार संबंधी अंतर। तो शून्य विवाह से कोई भी अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी जो शून्य विवाह होता है, शून्य विवाह करने से या हो जाने से कोई भी अधिकार और दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि शून्य विवाह ना तो पक्षकारों की परिस्थिति को प्रभावित करता है और ना ही परिवर्तित कर सकता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह से वे सभी अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न होते हैं। जबकि शून्यकरणीय विवाह करने से वे सभी अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न होते हैं जो वैध विवाह से उत्पन्न होते हैं, जो लीगल विवाह, लीगल मैरिज करने से उत्पन्न होते हैं। अतः जब तक कि शून्यकरणीय विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अकृत घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक यह वैध विवाह माना जाता है। यानी कि यह विवाह तब तक वैध रहता है। और जब इस विवाह को अनअलाउड कर दिया जाता है,
तब यह विवाह अवैध माना जाता है। अगला है याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार के आधार पर अंतर। याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार के आधार पर अंतर। तो शून्य विवाह में विवाह का कोई भी पक्षकार धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, याचिका लगा सकता है। यानी शून्य विवाह में क्या होता है, तो शून्य विवाह में विवाह का कोई भी पक्षकार हो, वर हो या वधू हो, धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए याचिका लगा सकता है, याचिका लगा करके अकृत घोषित करा सकता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह में केवल पीड़ित पक्षकार ही धारा 12 के अंतर्गत, शून्यकरणीय विवाह में क्या होता है, तो शून्यकरणीय विवाह में केवल पीड़ित पक्षकार ही, यानी जो पीड़ित है चाहे वर हो या वधू हो, यदि वो पीड़ित पक्षकार है तो पीड़ित पक्षकार ही धारा 12 के अंतर्गत विवाह को अकृत घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।